रूस ने अमेरिका और इजरायल से ईरान पर जारी हमले रोकने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील की है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि मॉस्को दोनों देशों से हमले रोकने और कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह करता है। ओमान के सलालाह पोर्ट में तेल स्टोरेज पर ड्रोन अटैकों में लगी भीषण आग। सुल्तान ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन कर नाराजगी जताई। हार्मोज जल डमरू मध्य में थाईलैंड के कार्गो शिप मायूरी नारी पर हमले के बाद थाईलैंड के ईरान से माफी की मांग की है। हमले के दौरान जहाज में आग लग गई थी, जिसके चलते क्रू मेंबर्स को जहाज छोड़ना पड़ा। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया गया। 28 भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में फंसे। 28 जहाजों में 678 भारतीय नाविक मौजूद। हार्मोज स्ट्रेट के पश्चिम में है 24 जहाज। मिडल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप की दो टूक, कहा कि बेखौफ होकर कर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का इस्तेमाल, हमने खत्म कर दी है ईरान की ताकत। युद्ध के बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बड़ा फैसला, आईईए के सदस्य देश 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करेंगे। भारत सरकार ने आईईए के फैसले का किया स्वागत। हिजबुल्लाह का इजरायल पर अटैक, रॉकेट और मिसाइलों से किया हमला। इराक के बसरा में ऑयल टैंकर पर अटैक, एक साथ 2 ऑयल टैंकर पर हमला। हमले के बाद टैंकर में लगी भीषण आग। ऑयल टैंकर से 25 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया गया। रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रिलायंस आईओसी ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद बड़ा फैसला। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से की अपील, बहरीन में लोगों से घरों में रहने की अपील। ईरानी सेना ने थाई शिप पर हमले की जिम्मेदारी ली है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत आ रहा था जहाज मायूरी नारी। युद्ध के बीच तेल की कीमतों में उछाल, तेल की कीमतों में करीब 7% की बढ़ोतरी। क्रूड ऑयल $94 और ब्रेंट क्रूड $99 पहुंचा। लेबनान में इजरायल के जारी हमलों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेबनान में 15 डॉक्टर की मौत हो गई है, जबकि 45 से अधिक लोग घायल हुए। 2 मार्च से जारी इजरायली हमले में अब तक 600 से भी ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल, अमेरिका और ईरान की जंग की आज अब ऑस्कर तक पहुंच चुकी है। एफबीआई ने कैलिफोर्निया पुलिस को चेतावनी जारी कर कहा है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान वेस्ट कोस्ट पर ड्रोन अटैक कर सकता है। ऑस्कर अवार्ड 15 मार्च को दिए जाएंगे। समारोह लॉस एंजलिस में हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने अपने पहले बयान जारी करते हुए कहा है कि मिडल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उन पर जोरदार हमला किया जाएगा। ईरान के खाड़ी देशों पर हमलों के बीच कई बड़े बैंक यहाँ पर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को मिडल ईस्ट के दफ्तरों से दूर रहने के लिए कहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड गोल्डमैन सैक्स ने क्षेत्र में काम करने वाले स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम से काम करने का निर्देश दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा है कि सेना को लेबनान में बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। हिजबुल्लाह ने 200 से भी ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे हैं, जो संघर्ष शुरू होने के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचा। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने यूरोप से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम मिडल ईस्ट भेजे हैं। अमेरिकी यूरोपियन कमांड के प्रमुख जनरल एलेक्स ग्रिंकविच ने जानकारी दी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के तहत मिसाइल और ड्रोन की 42वीं खेप दागी है। IRGC के मुताबिक ये हमला लब्बैक या खामनेई कोड के साथ किया गया है। पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम का दौरा, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात।
पीएम बोले एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गांव में 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा घरेलू एलपीजी सिलेंडर। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 20 दिन समय बढ़ाया। आज सहरसा और खगड़िया पहुंचेंगी समृद्धि यात्रा। कोसी और सीमांचल इलाके का जायजा लेंगे सीएम नीतीश कुमार। जीविका दीदियों से भी बातचीत करेंगे सीएम। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 5वां दिन। एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। लखनऊ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज ग्लोब सिटी की शाखा का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे ग्रीन कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं में शामिल हुए। बंगाल विधानसभा चुनाव 2 फेज में हो सकते हैं। आयोग की एक और मीटिंग में फैसला संभव। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश। हमलावर ने सिर पर तानी बंदूक। सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामला। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह का जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर अहमद शाह को जमानत दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पश्चिमी बंगाल के नए गवर्नर आर.एन. रवि का स्वागत किया। नोएडा सेक्टर 4 की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। धुएं से कई लोग बेहोश, 4 की हालत नाजुक। नोएडा के फेज 2 में भीषण आग लग गई। प्राइवेट कंपनी की तीसरी मंजिल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के द्वारका इलाके में आग का तांडव। स्लम एरिया में लगी भीषण आग। सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग। आग से लाखों का नुकसान। देश भर में एलपीजी की किल्लत। एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें। उत्तर प्रदेश बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। अयोध्या में राम रसोई बंद। देश में गैस सिलेंडर के बीच बड़ी बैठक। पेट्रोलियम गैस मंत्रालय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 4:30 बजे हुई। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग। सेंट्रल फोर्स ने 93,000 पद खाली। सरकार ने दी जानकारी। कहा कि सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 27,000 पद खाली। 5 साल में सीआरपीएफ में इस्तीफे 86% बढ़े। 4 धाम में दिन में सिर्फ दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। पूजा अनुष्ठान पर लगी रोक। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मिलेगी परमिट। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की इजाजत दी है। 13 साल से कोमा में है बेटा। माता पिता ने लगाई थी गुहार। आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने अपने विधायकों को औपचारिक रूप से 3 पंक्ति का विहिप जारी किया। 13 मार्च से 16 मार्च तक भुवनेश्वर में रहने और पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। बजट सत्र के दौरान धमकी मिलने के बाद से मचा हड़कंप। आसाराम ने रामलला के वीवीआईपी गेट से दर्शन किए। 3 कारों से अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। सेंसेक्स में 600 अंक की गिरावट। 76,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 200 अंक टूटा। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच सागर गैर फास्ट फूड में पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों के बजाय इंडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी मंदिर में किए दर्शन के बाद गौ सेवा भी की। अमेठी में चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। घायल बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। मेरठ में कार ने स्कूटी सवार को 200 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी के आधार पर चालक की तलाश शुरू। अमरोहा में खाकी को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला आया सामने। स्टैंड चौराहे पर तैनात एक दरोगा ने वर्दी की धमक दिखाते हुए जमकर मचाया उत्पात। बुलंदशहर में यूपीएससी में एयर 301 विवाद के बाद अब एयर 113 को लेकर नया विवाद हुआ शुरू। दिल्ली के एक अन्य शिखा ने भी 113 रैंक हासिल किया।
बदायूं में सत्या ट्रेड्स मॉल में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। श्रावस्ती में छाए धुएं और धुंध की चादर, मार्च महीने में अचानक से घना कोहरा और धुंध छाने से आवागमन प्रभावित, राहगीरों को भारी दिक्कत। बदायूं में 3 किशोरों का मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, साथ रहने वाले 2 किशोरों ने तीसरे किशोर को मारी गोली, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया रेफर। हाथरस में रोड रेलवे स्टेशन पर एक साधु का जला हुआ शव मिलने से मची सनसनी, शव को देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। आगरा में अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की हुई मौत। युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एक घर में अवैध तरीके से रखे गए गैस सिलेंडर का भांडाफोड़ किया। श्रावस्ती में 14 और 15 मार्च को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम अश्विनी पांडे और एसपी राहुल भाटी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ की गई बैठक। सीतापुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर केस दर्ज, 3 तत्कालीन सभासद पर भी केस दर्ज। लिपिक राकेश मिश्रा ने दर्ज कराया केस। एसपीओ की आख्या में आवंटन को बताया गया गलत। कानपुर में नशे के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई, सभी 52 थाना क्षेत्रों में एक साथ चला अभियान। छापेमारी में 17 आरोपी अरेस्ट, 14 थानों में केस दर्ज। फतेहपुर में एक कमरे में मिले 3 लोगों की मौत को पुलिस ने बताया सुसाइड। एडीजी प्रयागराज जॉन ज्योति नारायण की आत्महत्या की पुष्टि, पूछताछ करने में पुलिस की टीम जुटी। बिजनौर में गैस सिलेंडर के लिए गोदाम पर उपभोक्ताओं की लगी लंबी कतारें, 25 दिन बीतने के बाद भी उपभोक्ताओं को नहीं मिला सिलेंडर। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई पर पूर्ण रूप से पाबंदी, गैस सप्लाई बंद होने के कारण अन्नपूर्णा रसोई पर छाया संकट। घरेलू गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के निर्देश। फरीदाबाद में एसबीआई लॉकर तोड़ने के मामले में बैंक मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार, अदालत में पेश कर भेजा जेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह की सैर के दौरान भारी सैर में भरावरी देवी मंदिर गए और दर्शन किए। आईपीएल की शुरुआती 20 मैच का शेड्यूल जारी, 28 मार्च को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का ओपनिंग मैच। विकेट परेड में नहीं भगदड़ मची थी। T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की पहली रैंकिंग, अभिषेक नंबर 1, ईशान किशन नंबर 2 बैटर, हाईएस्ट विकेट टेकर वरुण पहले स्थान से फिसले। आईपीएल 2026 पे पूरा सीजन खेलेंगे धोनी, सीएसके सीईओ बोले। उनकी भूमिका पर फैसला कोचिंग स्टाफ करेगा, ट्रेनिंग शुरू की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिर्फ 15.1 ओवर में हराया। पहले वनडे में 8 विकेट से जीत हासिल की। नाहिद राणा ने 5 विकेट लिए। कुलदीप यादव की शादी का शाही कार्ड आया सामने, राधा कृष्ण की थीम और सुनहरी नक्काशी और राजवाड़ी जैसी झलक। द 100 ऑक्शन में नंबर 1 पर गेंदबाज सादिया इकबाल रही अनसोल्ड, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार। आईसीसी ने किया T20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी का खुलासा। विजेता भारत को करीब 24.25 करोड़ रुपए मिले, जबकि पाकिस्तान को 4.80 करोड़ रुपए की राशि दी गई। हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान की शिकायत, वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान फ्लैग ओढ़कर जमीन पर लेटने का आरोप। मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की, परिवार के विरोध के बाद पुलिस से मांगी सुरक्षा, महाकुंभ मेले में हुई थी वायरल। प्रियंका चोपड़ा ने बताई बॉलीवुड छोड़ने की वजह, कहा कि खराब माहौल में रहना पसंद नहीं था। ऐश्वर्या राय बच्चन और मिंडी क्लिंग से मिली प्रेरणा। कृतिका और गौरव कपूर शादी के बंधन में बंधे। आफ्टर पार्टी में क्रिकेटर युवराज, एक्ट्रेस सुहा अली खान, नेहा धूपिया सहित कई स्लैब्स पहुंचे।
एक दिन का ट्रेलर रिलीज, साई पल्लवी जुनैद खान की सुकून भरी लव स्टोरी की झलक। 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी। रैपर फिल्पराची का भारत दौरा कैंसिल, मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से बेंगलुरु मुंबई से शोज टले, धुरंधर के मेकर्स को नुकसान। प्रियंका चोपड़ा की ननद की 30 साल की उम्र में मौत, सदमे में निक जॉनस, पोस्ट में लिखा माई सिस्टर फॉरएवर।